गुड इवनिंग इंडिया। मेडिकल साइंस योग को कैसे देखती है और गीत संगीत के माध्यम से हम लोग योग से कैसे जुड़ सकते हैं, आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। डॉक्टर अर्चना कुमारी हमारे साथ हैं, नमस्कार। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से, और साथ ही हाथ में गिटार लिए अजय पारस जी, नमस्ते। तो सबसे पहले तो यही पूछूंगा, गीत संगीत से भी जुड़ सकते हैं हम योग से? जी बिल्कुल, योग ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है और गीत संगीत भी ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। दोनों पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, और दोनों आपको अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली और अच्छे गुणों की ओर ले जाता है। आओ योग को हम अपनाए, आओ योग को हम अपनाए, अंतर मन में इस जीवन में, अंतर मन में इस जीवन में, जगमग दीप जलाए, आओ योग को हम अपनाए, योग को हम अपनाए। बहुत खूब। तो डॉक्टर अर्चना, आपने जब योग को अपनाया, किस तरह का लाभ मिला? और बताओ डॉक्टर, क्या एडवाइस रहती है आपकी पेशेंट्स को? एक्चुअली योग जो है वो लड़कियों के लिए, स्त्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो स्त्री प्रणाली है उसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं। सबसे पहले प्यूबर्टी है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज है, फर्टाइल ग्रुप है जब उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, और थर्ड ग्रुप है मेनोपॉज, जब बहुत ही हार्मोनल ट्रांजिशंस होते हैं, एंड देन पोस्ट मेनोपॉज, जब माहवारी के बाद की समय। तो इन चारों फेजेस में योग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन ट्रांजिशनल मोमेंट्स पे ये बड़ा ही स्मूथ फ्लो होता है। इंसान जो है वो एडजस्ट कर पाता है इन सबसे, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली। कैसे? जैसे मान लो प्यूबर्टी की बात करें, हाँ तो जी। वहां पर किस तरह का योग, क्योंकि दायरा योग का बहुत बड़ा है। जी हाँ, प्यूबर्टी में एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है लेडी के लिए वो है मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना। जी। तो माहवारी जब शुरू होती है तो उसमें जो गर्ल चाइल्ड होती है उसमें बहुत सारे अंतर मन में सवाल उठते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया, पता नहीं इससे क्या होगा। तो इन सब से स्लोली वो एडजस्ट, योग के कारण वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर पाती है कि नो, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड ये हमारे अच्छे के लिए। तो योग से इंसान, लेडी, वो बहुत अच्छी तरह से किसी भी ट्रांजिशन को कोप अप कर पाती है। जी। तो डॉक्टर पीयूष, जैसे योग के दो मुख्य पिलर्स हम कह सकते हैं, एक तो है कि आसन, तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, और एक है ध्यान। तो विज्ञान ध्यान को किस तरह देखता है कि अगर मैं एक ध्यान मुद्रा में बैठा हूं और अंतर्मन की यात्रा करता हूं, मेडिकल साइंस इसे कैसे देखती है? जो कुछ भी हम रोग होते हैं वो रोग बेसिकली 3 एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें और जितने भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस का। जब कभी भी स्ट्रेस आता है, आपके अंदर थॉट्स आता है, तो उसको चैलेंज नहीं करें, उस थॉट के ऊपर जीतने की कोशिश करने के बजाय उसको दूर से नमस्ते करके चलें। तो आत्म संयम, अपने जो कुविचार हैं, ऐसे विचार जो आपको परेशान कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करना आपको आध्यात्म, योग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन ये आपको सिखाता है। जी। कॉन्शियस माइंड को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर, एक कॉन्शियस माइंड को और ब्रेन की एवोल्यूशन को। जी देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है, जितने भी स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें आजकल अमूमन जो है वो 50 से 60% डिजीज में दो या तो वो स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं, या स्ट्रेस का उस डिजीज के इवैल्यूएशन में, उसकी जेनेसिस में इंपॉर्टेंट उसका एक कंट्रीब्यूशन रहता है। हम लोग अपने ओपीडी के अंदर में देखते हैं कि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसके लिए कि कोई फिजिकल बेसिस नहीं है। तो ये आपके कॉन्शियस माइंड की कारस्तानी है। ऐसे विचार, ऐसे स्ट्रेसर्स जिनको कि आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वो फिजिकल सिम्टम्स के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब डॉक्टर अर्चना, एक तो हो गई फिजिकल बॉडी, लेकिन जो हमारी इमोशनल बॉडी है, अंदर मान लो अलग अलग इमोशंस, लव, कंपैशन, एंगर, जेलसी, एनवी, इसको भी फिर हमें मैनेज करना होगा। यस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है किसी के लिए भी मैनेज करना, क्योंकि योग जो है वो बहुत ही आसानी से हमारे फिजिकल, हमारे इमोशनल, हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग को ठीक करता है। तो जब हम योग करते हैं तो ये सब भावनाएं, जो कुभावनाएं हैं जेलसी की, वो
ट्रांसफॉर्म होती है, वो स्लो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम दीज बैड फीलिंग्स टू गुड फीलिंग्स ऑफ लव, अफेक्शन, केयर फॉर अदर्स एंड हेल्प फॉर अदर्स. सो योग जो है इट लीड्स टू अ स्लो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एंड इट क्रिएट्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी. जी, और क्योंकि आप तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सफदरजंग में पढ़ाते भी हैं, खासतौर पे अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें, हाँ जी. वो किस तरह का योग कर सकती हैं? वो मॉडरेट टाइप एक्सरसाइज कर सकती हैं. जैसे वो प्राणायाम जो है वो उतना तो हम नहीं कहते उन्हें करने के लिए, बिल्कुल स्लो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम एडवाइज करते हैं उन्हें. और जैसे योग से ऐसा देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और उसमें पता लगा है कि योग जो करती हैं लेडीज, उन एटलीस्ट 1 आवर अ डे इज सफिशिएंट. तो उतना ही अगर करती हैं तो उससे उनका पेन परसेप्शन लेवल जो है वो बढ़ जाता है. लेबर के दौरान उनको उतना पेन कम फील होता है. प्लस ऐसा भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफें जो है उन्हें कम होती है. जी बिल्कुल. एंड प्लस ये डिलीवरी के बाद भी जो हमारे मसल में वीकनेस ये सब हो जाता है, उसमें भी ये एक्सरसाइज जो योग के एक्सरसाइज हैं, आसन है, स्ट्रेचिंग है, इसके कारण हमारा मसल पावर जो है वो रिगेन हो पाता है. जी बिल्कुल. और क्योंकि आपने बताया है कि मेडिकल साइंस जो है योग को देखती है, गीत संगीत योग जो है जुड़ता है उससे, यदि आप हमारी टीम से कोई सवाल यहाँ पे करना चाहें तो आप जरूर हमें फोन करें. नंबर एक बार फिर नोट करें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर है 23097524. तो डॉक्टर साहब, आसन और ध्यान दोनों का ही कॉम्बिनेशन हेल्पफुल रहता है, या हम ज्यादा अगर हमें समय देना हो तो हम ध्यान पे ज्यादा लगाएं? देखिए, योग को अगर हॉलिस्टिकली देखा जाए तो उसके कई कंपोनेंट होते हैं. योग एक जीवन शैली है जिसमें खान पान, आचार विचार और आपके ये एक्सरसाइज से रिलेटेड और ध्यान से रिलेटेड हो गया. लेकिन जो कोई भी अगर ओवरऑल अगर एक लेमैन के टर्म में करें, जो कि हम लोग ये करते हैं, जो आसन उसका फिजिकल एक्सरसाइज का एक कंपोनेंट हो गया, और जो उसके बाकी नियम हो गए, जो प्राणायाम हो गया, रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, ये दोनों भी उतना ही जरूरी हैं. तो अलग अलग तरह के बीमारियों के लिए अलग अलग योग मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं. अगर जैसे कोई मरीज है जी. जो कि डिप्रेशन का है, जिसे एंग्जाइटी है, जिसे स्ट्रेस बहुत रहता है, तो उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्राणायाम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो इंडिविजुअलाइजेशन, यानी जैसा मरीज जैसा मर्ज वैसी दवा वैसे योग की व्यवस्था. जी. तो डॉक्टर साहब, अब तो एम्स में इंटीग्रल एक हेल्थ सेंटर भी खुल गया है. जी जी. उसका काम क्या रहता है? जी, एम्स में जब योग के लिए इधर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतना बढ़ावा दिया गया, तो योग में एज ए सेंटर, एज ए रिसर्च सेंटर हमारे कन्वर्जेंस ब्लॉक में एक कंप्लीट फ्लोर ऐसा ये उसके लिए डेजिग्नेट किया गया. और योग के बारे में चूंकि जैसे रिसर्च में जो है एविडेंसेस हैं, एसोसिएशन पाए गए हैं, लेकिन जो कॉजल एसोसिएशन है, आरसीटी है, ये सभी चीजें बहुत कम हुई हैं. तो अभी वो एज ए रिसर्च सेंटर जो है वो फुल्ली फंक्शनल है. और जहां तक मेरी जानकारी है 2 दर्जन से भी ज्यादा उसमें अभी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं. और आने वाले टाइम में जब हमें इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, बाकी और इंटरवेंशंस के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो फिर और ज्यादा हम लोग विश्वास के साथ इसके बारे में कह सकें. और आप लोग भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जी, तो वहां जी. किस तरह की चैलेंज है जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे? जी, डीएसटी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विंग है सत्यम, जो कि स्पेशली वो योगा पर ही ये करता है. अच्छा. और उसके लिए हमारी टीम ने, हमारे डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट, वो साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट अभी सबमिट किया था, जो कि लगभग अभी अब शुरू होने की अवस्था में, जिसमें हम लोग योगा वर्सेस फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे कि अभी लोग ये कहते हैं कि योगा जो है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज ही तो है, लेकिन ये फिजिकल एक्सरसाइज का क्या अल्टरनेटिव हो पाता है? जैसे अगर हम लोग देखें, फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग हो गया, एरोबिक एक्सरसाइज हो गई, ये तो डेफिनेट एविडेंस है. लेकिन जैसे दिल्ली के मौसम में बात करें तो 2 महीने तेज गर्मी, भीषण गर्मी, 2 महीने जो है भीषण सर्दी, 2 महीने बरसात, कभी पॉल्यूशन, तो आउटडोर एक्सरसाइज इसी वजह से कॉन्स्टेंटली नहीं हो पाता. तो क्या योगा जो कि इंडोर भी किया जा सकता है, क्या उसका अल्टरनेटिव हो सकता है? हम लोग ये जो हमारी टीम जो है उसको एक्सप्लोर कर रही है. और भी बहुत सारी बीमारी है, पीसीओएस है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ओबेसिटी है, जिस पर कि हम लोग अभी जो है ये अभी डीएसटी सत्यम में जो है अलग अलग टीम ने वो रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट किया है और हम लोग वो शुरू करने वाले हैं. जी जी. एक और कॉलर हैं, ये देखते हैं उनका प्रश्न क्या है. जी. हेलो.
जी सर। जी, सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, सवाल है कि योगा के लिए सुबह का शीर्षासन करने के लिए कौन सा समय बढ़िया रहेगा? जी, शीर्षासन अगर करना हो तो समय सबसे कौन सा अच्छा रहेगा? एक जनरल रूल है, जो समय आपको सूट करता है उस समय में आप जरूर करें। वैसे कहा गया है कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो बेटर होता है। लेकिन डॉक्टर अर्चना, जैसे शीर्षासन है, दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल है कि आप पूरा ही उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिकली अगर हम ऐसा करते हैं, इसका कैसे लाभ हो सकता है? एक्चुअली शीर्षासन जो है उससे ऐसा देखा गया है कि बॉडी वेट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होती है। अच्छा। तो इट डिक्रीजेस द बॉडी वेट, ओबेसिटी, और ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ मेनी अदर डिजीजेस। तो ओबेसिटी के कारण डायबिटीज, जो हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज, ये सब होते हैं, तो इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस आसन। और ये बहुत अच्छा है, जैसा आपने कहा कि एम्स में इंटीग्रल हेल्थ क्लिनिक है, या डीएसटी के सत्यम प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब कम से कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक एक चीज को आंका जा रहा है कि योग किस तरह का लाभ दे सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं गीत संगीत से भी कोई मशवरा दीजिए, तो क्या कहेंगे? एक मशवरा आजमा कर देखिए, एक मशवरा आजमा कर देखिए। प्यार पाना है तो प्यार लुटा कर देखिए, प्यार पाना है तो प्यार लुटा कर देखिए, एक मशवरा आजमा कर देखिए। खत्म होता है दर्द बस फिर एक पल में, खत्म होता है दर्द बस फिर एक पल में। आंखें गीली हो तो मुस्कुरा कर देखिए, आंखें गीली हो तो मुस्कुरा कर देखिए। प्यार पाना है तो प्यार लुटा कर देखिए, एक मशवरा आजमा कर देखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मुस्कुराहट का ये मशवरा यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियोज में दे रहे हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, जो कि एम्स में कार्यरत हैं, डॉक्टर अर्चना कुमारी, जो कि सफदरजंग अस्पताल में हैं, और साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर अजय पारस जी हमारे साथ हैं। एक कॉलर भी जुड़ गए हैं इस महफिल में। हेलो। मेरा सवाल है कि मेरी वाइफ अभी 3.5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। जी। तो अभी इस हालत में उसको कौन सा योगा करेंगे तो मतलब उसके लिए, या फिर मतलब मेरे होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा? जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। ओनली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अभी करना चाहिए उन्हें। स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत ही मिनिमल और बेसिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि यू गो ओनली फॉर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो श्वास वाली एक्सरसाइज होती है वो करें, और स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत ज्यादा ना करें। एक्सपर्ट्स की सलाह से, जो योगा एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं की सलाह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पूछ के करें। और डीप ब्रीदिंग भी 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर, या अपने अनुसार? नहीं, जब तक आप कंफर्टेबल हैं तब तक करें। योगा है ही वो मॉडिफाइबल, ये हर इंसान कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और ओन कैपेबिलिटी। तो अगर जो इंसान 3 मिनट तक कर सकता है तो उसे 3 ही मिनट करना चाहिए। अगर चौथे मिनट में उसे प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो स्टॉप एट 3। तो योगा इज मॉडिफाइबल एंड इट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू वंस ओन कैपेबिलिटी। बिल्कुल। और ये शायद एक बहुत बड़ी बात है जो डॉक्टर अर्चना ने की है, कि उसको रेखांकित भी करना चाहूंगा कि डॉक्टर पीयूष की, जब हम योग से जुड़ते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, आनंदमय स्थिति में जितना हो सकता है उतना करें। जी बिल्कुल। इसमें ये बात कही भी गई कि इंडिविजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बीमारी अलग होती है, दवाइयां अलग होती हैं, इसी तरह योग की जो अलग अलग विधा है, अलग अलग आसन है, वो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग है। जिसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है उसके लिए अलग ये होएगा। अच्छा। जिसके लिए अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी है उसके लिए अलग तरह की चीज होगी। और जिसको कि ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की तकलीफ है तो उसके लिए जो है ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा एरोबिक वाले कंपोनेंट वाले जो योग हैं वो आपको ये बताएं। जी। और जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था मुस्कुराना भी एक योग है, सांसें लेना भी एक योग है। आपने जो मशवरा दिया
आपने भी कहा मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट भी योग है और कितना लाभ मिलता है इसका? जी, मुस्कुराहट से आप बहुत लंबे समय तक जवान रह जाते हैं तो इसलिए आपकी उम्र कम हो जाती है, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो मुस्कुराहट बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। और चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, सबके लाइफ में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें हैं, वॉट एवर इट इज, यू शुड नो हाउ टू स्माइल, एंड विथ अ स्माइल थिंग्स गो। आप थॉट्स को, निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स, योग हो गया, खेल कूद हो गया, इन सभी चीजों को आप बढ़ावा दीजिए। क्योंकि आजकल कई बार विद्यार्थी मोबाइल पे काफी रहते हैं। अंतिम प्रस्तुति आपसे गुजारिश करेंगे कि कैसे हम खेलों से जुड़े, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। खेल पे भी हमने एक गाना बनाया अच्छा। है अभी, उसको रिसेंटली हमने कंपोज किया है। जी जी, तो आते हैं अभी बल्कि अभी स्टूडियो में ही हुआ है, तो कॉर्ड दें। 1 2 3 4। मोबाइल नहीं, आईपैड नहीं, मैदानों में खेलेंगे, दौड़ दौड़ कर, घूम घूम कर, हर दिन हम खेलेंगे। खेलो मुन्नू चुन्नू रिंकी टिंकी मिलजुल कर खेलेंगे, दौड़ दौड़ कर, घूम घूम कर, हर दिन हम खेलेंगे। खेलो है कबड्डी हो, कबड्डी हॉकी हम खेलेंगे, दौड़ दौड़ कर, घूम घूम कर, हर दिन हम खेलेंगे। खेलो। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उम्मीद है कि जो आपने मुस्कुराहट का मशवरा दिया है, खेलों के लिए जो आह्वान किया है और योग से जुड़ने की जो आपने बात की है, वह जन जन अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, जी। थैंक यू।